रहमल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रसूल रब्बिना बिल हक़ अस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अला महबूब रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला यासूबिद्दीन वल ईमान व बाबिल अमन वल अमान व कलिमतुर रहमान वस्साबिक़े बिल एहसान वशाहिदे बिल ईमान व कासिरिल असनाम वल औसान व मिस्दाक़े मरजल बहरैन यल्तक़ियान व इमामिल मुज़फ़्फ़र व शजाइल गज़नफ़र व क़ासिम तूबा व सक़र व अबी शुबैरिन व शब्बर व क़ालए बाबिल खैबर व साक़िए हौज़निल कौसर अल्लज़ी सम्मत उम्मुहु हैदर व साहिबिल ज़ुल्फ़िकार व मिस्दाक़े क़ौलिन नबिय्यिल मुख़्तार लाउतियन्ना रायता गदन रजुलन कर्रारन गैर फ़र्रार व मतलूबे लिकुल्ल तालिब व गालिबे अला कुल्ल गालिब मौलाना अली इब्न अबी तालिब व अला बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाहिम अजमईन यौम ज़ुल्मिहिम इला यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु लज़ीना युक़ीमूनस सलाता व युतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। मिलकर सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद। शियाने हैदर कर्रार मुहिबाने आले अतहार साकिनाने बज़्मे मारिफत सरमस्ताने महकदे विलायत बुज़ुर्गाने कौम मिल्लत। मजलिस किस उन्वान के तहत मुनक़िद की गई ये बताने की ज़रूरत नहीं। आप हज़रात के पेश नज़र है कि मजलिस का इनेकाद किस सिलसिले से हर साल की तरह इस साल भी किया गया है। अपने कम इल्मी का एतराफ़ करते हुए आप हज़रात की समाअत पर भरोसा करते हुए तकरीर का आगाज़ बिला तमहीद किया जा रहा है, इसलिए कि दामन वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं कि तकरीर के लिए तमहीद की जाए। आय मुबारका जो तिलावत की गई है मशहूर व मारूफ आयत है कलाम इलाही की। हमारी कौम का बच्चा बच्चा इस आयत से वाक़िफ़ रखता है, और क्यों न रखता हो कि इसलिए कि इस आयत को आय विलायत के नाम से याद किया जाता है। मुतअद्दिद उलमा खुतबा ज़ाकिरीन वाइज़ीन से आपने इसका तर्जुमा भी समाअत किया, और जितने अफराद मेरे सामने तशरीफ़ फरमा है वो सब इसके तर्जुमे से भी वाकिफ़ है कि इस आयत में अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया। एक जुमला है, उसी से तकरीर का आगाज़ है, उसी में आयत का तर्जुमा भी है। अगर इस नहज से तर्जुमा आपने सुना है तो खामोशी आपका हक़ है, और अगर नहीं सुना तो फिर आपके दाद मेरा हक़ है। इसलिए कि मेरी हक़ीर ज़बान में इतनी ताकत नहीं कि मैं लिसानुल्लाह का तारुफ़ कराऊँ। अल्लाह बोले तो पता चले कि अली किसे कहा जाता है।
अभी पहला जुमला है तकरीर का, इसमें आयत का तर्जुमा भी है। मैं फिर इस अंदाज से अगर आपने आय विलायत का तर्जुमा सुना तो खामोशी आपका हक है, और अगर नहीं सुना तो फिर आपकी दाद मेरा हक है। हालत रुकू में जो खैरात देकर अल्लाह की विलायत मशहूर कर दे उस सखी को अली कहा जाता है। अली की विलायत की अजमत और मंजरत यही काफ़ी है कि अल्लाह खुद वली है। अल्लाह खुद वली है। भाई काम अली ने किया है, अंगूठी अली ने खैरात में दी है, अंगूठी अली ने ज़कात में दी है, लेकिन आयत में सिर्फ अली की विलायत का ऐलान नहीं हुआ। जो बंदे खामोश है, अगर मेरी आवाज़ उन तक पहुँच रही है, भाई अंगूठी सिर्फ अली ने हालत रुकू में दी है, ज़कात अली ने अकेले में दी है, तो सिर्फ अली की विलायत का ऐलान नहीं हो रहा है, ऐलान हो रहा है इन्नमा वलियुकुम अल्लाह, अल्लाह वली व रसूल, उसका रसूल वली। उसके बाद अली की विलायत का ऐलान किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि काम अली करते हैं, काम बन जाता है अल्लाह और रसूल का। तो फिर फिक्र है कि अब जब 40-45 मिनट की तकरीर होती है वो फिक्रों ही पर मुश्तमिल होती है, ना आयतें पढ़ने का, ना रिवायतें पढ़ने का, ना रेफरेंस का, किसी चीज़ के हवाले जात का वक्त नहीं है। इसी नहज से तकरीर आगे बढ़ेगी। भाई काम अली ने किया और काम बन गया अल्लाह और रसूल का, तो ये बात तय हो गई अल्लाह और रसूल का काम जब भी बनेगा अली के हाथों बनेगा। अल्लाह या उसके रसूल का काम जब बनेगा तो अली के हाथों बनेगा। अली की विलायत का इकरार कर ले, अली की विलायत को मान ले, अली को वली मान ले, तो फिर पता चले कि अली क्या है, तो क्या समझाए कि अली क्या है। यही मस्जिद कूफा है, तवज्जो रखिएगा, यही मस्जिद कूफा है। मौला से सवाल कर लिया गया, ए अली हमें अल्लाह का इस्मे आज़म बताएं। यही मस्जिद कूफा खुतबा दे रहा, आप मेरी तरफ मुतवज्जह रहिएगा, क्योंकि गली में जो मामला है वो सब चलते रहेंगे, आप मेरी तरफ हमदन बोश रहिएगा। आप सिर्फ मेरी आवाज़ सुनिएगा, इसलिए कि जो मैं पढ़ रहा हूँ ये सुनना इबादत है, इस पे आप बोल जाएंगे तो बोलना भी इबादत है। यही इबादत है, इधर उधर की बातें सुनना इबादत नहीं है। तवज्जो रखिएगा। मौला से पूछा गया कि अली हमें इसमें आज़म बताए अल्लाह का। अली ने कहा तू मुझे अल्लाह का इसमें असगर बता, मैं तुझे इसमें आज़म बताऊँ। और बेदार होकर सुनिएगा, मेरे मौला ने कहा तू मुझे अल्लाह का इसमें असगर बता, मैं तुझे अल्लाह का इसमें आज़म बताऊं। तुझे नहीं मालूम मैं खुद अली इसमें आज़म हूं, और मेरे घर में अगर 6 महीने का असगर भी हो तो अली होना। हमारे यहाँ असगर भी हो तो वो अली होता है। यह है अली की जात, यह है वो अली कि जिसकी विलायत का अजीब बात तो यह है कि लोगों ने फटे लिबास पहनकर बोरियों पर बैठने वाले को दुर्वेश और वली मान लिया। फटे लिबास पे लोगों ने एतमाद कर लिया कि साहब ये बैठा है तो ये वली है। ऐसे दुर्वेशों को वली मान लिया है, ऐसे लोगों को वली मान लिया। विलायत की तारीख तो हिंदुस्तान में आप उससे बेहतर जानते हैं, पूरे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आपको विलायत की तारीख मिल जाएगी। लेकिन ये सब वली वो है जो अली के दर से भीख मांग के वली बने हैं। ये सब अली के दर्स के भिखारी, अली के दर से भीख मांग के वाले वली। लेकिन लोगों ने फटे लिबास, पुराने लिबास पहनकर बैठने वाले लफ्ज़ इस्तेमाल किया दुर्वेशों को। फिर अब इस्तेमाल करूं दुर्वेशों को, मेरा ताल्लुक तो अजमेर से भाई, तो ये लोग इस्तेमाल करने की मुझे तो इजाजत होनी चाहिए। दुर्वेशों को वली मान लिया, उसे नहीं माना जिसे मानना था। फकीरों को माना के साथ ये वली है, कत्लो गारत करने वाले को वली खुदा माना। अब भाई देखिए ऐसे नाम, सारे नाम इंबर से नहीं लिए जाते हैं, और नाम ले ही क्यों, हमें अली से फुर्सती नहीं है। भाई अकीदे समाते का भैया बेदार होकर सुनिए जरा। देखिए रोजा आपका दिन में तो आप रोजा नहीं है, लेकिन अब भी अगर कोई बंदा रोजे से है तो आज वह खजूर पेश कर इफ्तार कीजिएगा। इससे बड़ा फितरा या अगर रोजा विलायत में इससे बड़ा कोई अमला है ही नहीं, कोई फजीलत है नहीं जो बयान करूं। एक बार उफू के विलायत से हमारा इमामत तुलू हुआ, मेरा मौला घर से निकले तो एक सो गोल्ड वली
सो तोड़ कर उस लीजिए जरा सा। पढ़े लिखे लोग भैया दिल्ली में तकरीर हो रही, किसी गांव देहात में तकरीर नहीं हो रही है कि मैं सो कोल्ड का तर्जुमा करूं कि क्या है। सो कोल्ड दुर्वेश उसने अली को आते हुए देखा, मौला ने कहा कैफ अस्बहता, क्या हाल है तेरा, किस हाल में है। तो अब ये अली को दुर्वेशी दिखाने लगे। अब ये अली को दिखाने लगा कि फकीर कैसे होते हैं। कहने लगा या अली हम फकीरों की ना पूछिए कि क्या हाल है, बता भाई क्या हाल है। तो कहता इज़ा फकदना सबरना वइज़ा वजदना शकरना, अगर नहीं मिलता है तो सब्र करते हैं, मिल जाता है तो शुक्र करते हैं। किसे कह रहा था जी? लम्हाए विलायत पे तबस्सुम बिखर गया। शेर खुदा मुस्कुराए, इसको देखा, आगे बढ़े। अभी 2 कदम आगे बढ़े, पीछे से आवाज आई हमारा हाल तो पूछ लिया, अपना तो बताइए। हमारा हाल तो पूछ लिया, किस साल में, अपना हाल तो बता दीजिए। अब जो मौला ने जवाब दिया है, अगर इस्तकबाल में मजमा खड़ा भी हो जाए तो आपकी समात अदा नहीं है। पूरी रात बैठकर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, फिर कह रहा हूँ आपका दिन में रोजा था, अब रोजा नहीं है। रिवायत अली की खजूर पेश है, इससे इफ्तार कीजिए। अब भी अगर कोई बंदा रोजे से है तो। अब मौसने क्या जब अली को दुर्वेशी दिखा रहा था खुर्शीद भाई के साहब, हम तो दुर्वेश फकीर हैं, हमें तो लोगों ने अली कहा है, हम तो ऐसे लोग हैं तो मिल जाता है तो शुक्र करते हैं, नहीं मिलता है तो सब्र करते हैं। अली ने कहा हमारा हाल न पूछ, हम बनी हाशिम है। इज़ा फकदना शकरना इज़ा वजदना नफकना, नहीं मिलता है तो शुक्र करते हैं, मिल जाता है तो बांट देते हैं। भैया का जबान है, बोलना जानती है अली की विलायत में। क्या फिक्र है, कुर्बान जाए खुदा की कसम, जितने शुक्र के सजदे कम हो करे कम है कि अली, अल्लाह ने अली जैसा वली हमें अता किया है। अली को दुर्वेशी दिखा रहा था। अली ने कहा हम बनी हाशिम हैं, ना मिलने पे शुक्र करते हैं, मिलता है तो बांट देते हैं। मिल जाता है तो बांट देते हैं। अल्लाह ने हम और आपको काहे के लिए पैदा किया? भाई इमाम से पूछा गया, अब ये जुमला में रोक लिया। अभी आपके बाबे शऊर पे जुमला रुका है, आप इजाजत देंगे तो फिर जुमला रवाना होगा। मौला से पूछा गया इमाम से, मौला ये मखलूक को अल्लाह ने क्यों पैदा किया? तो उसे उसकी एहतियाज थी, जरूरत थी। क्या ये समझो अल्लाह ने तुम्हें इसलिए पैदा किया, तुम्हें पैदा करना ऐसा है उसकी निगाह में कि जैसे कोई सखी सखावत करना चाहता हो और सवाल ही ना मिल रहा हो। फिर कभी कहेंगे तशरीह करेंगे, फिक्र की कि मौला ने क्या कहा। कोई सवाली जो है ना मिल रहा हो, सखी सखावत करना चाहता है लेकिन उसे सवाल ही ना मिल रहा हो। अब इससे बड़ा फिक्र क्या, ऐसी कदर कीजिएगा जहां जहां तक मोमिन खड़े हाथ उठाकर तायीद कीजिएगा कि आप हमारे इस मारिफत के सफर में हमारे साथ हैं, आप पीछे नहीं मेरे साथ में है। अब मौला ने कहा कि हमारे बारे में पूछता है, हम औसाफ इलाही का मजहर है, हम औसाफ इलाही का मजहर है, लेकिन क्या करूं सलमान मिजाज तक मांगने वाला मिला ही नहीं। अगर सलमान मिजाज सही मिल जाता तो अभी पूरी कायनात बांट देता। मिल जाता तो बांट देता, इसलिए कि अली को तो सलमान भी ना समझ पाया कि अली क्या है। ईमान के 10 दर्जे रखने वाला, ईमान के 10वें दर्जे पे फाइज इदराक न कर सका कि अली क्या है, तो हमा शुमा की क्या बिसात और क्या औकात और क्या हैसियत के अली को समझे कि अली क्या है। अब 21 रमजान की मजलिस में अली की विलायत न पढ़ी जाए तो कब पढ़ी जाए? आज ही अगर अली की विलायत न पढ़ी जाए तो फिर कब पढ़ी जाए भाई? है ना, सलमान भी ना समझ सका, लेकिन इकरार करने से एजाज क्या मिलता है ये सलमान ने जरूर बताया।
कि अगर कोई अली की विलायत का इकरार करता है तो उसे एजाज क्या मिलता है, इनाम क्या मिलता है, तोहफा क्या मिलता है। ये हजरत सलमान ने जरूर बताया है। और सलमान फारसी नहीं, सलमान, अल्लाह करे का आवाज आ रहा है, सलमान मोहम्मदी किताब का नाम है। सलमान मोहम्मद करार हुसैन वाहिद साहब की किताबें जाकर पढ़िएगा। उन्होंने लिखा है कि रसूल ने कहा इसे फारसी ना कहना, इसलिए कि जब तक ये फारस में रहता था फारसी था, अब ये मोहम्मद के दिल में रहता है। पहले इसके वतन का नाम फारस था, अब इसके वतन का नाम मोहम्मद है। तो ये सलमान फारसी ने सलमान मोहम्मदी दरबार में बैठे हैं कि दरबार में किसी ने उनके पास सलमान क्या चाहता है तुझे हुकूमत में हिस्सा मिले। अगर ये चाहता हुकूमत में हिस्सा मिले तो अली को छोड़ दे। अब एक लम्हे के लिए रोजेदार भी हैं, बाज़ादार भी हैं, रोजे भी आपने रखे। मैं एक लम्हे के लिए आप तसव्वुर करें कि सलमान जवाब क्या देंगे इसका। अनवर साहब, पंजाबी साहब, जो नुमाया चेहरा है वो अलग नजर आ जाते हैं बहरहाल, लेकिन जो आपके खिलते हुए चेहरे, ये मेरे लिए भाई से इबादत है। सलमान क्या जवाब दे इसका। ऑफर, हुकूमत में हिस्सा चाहे अली को छोड़ दे, हुकूमत में हिस्सा मिल जाए। खुदा की कसम रिवायत कहती है 350 साल के बूढ़े ने अपने कमर के खम को सीधा किया। मैं कभी कभी अंदाज़े गुफ्तगू में दाद दे दी जाती है। 350 साल के बूढ़े ने अपने कमर के खम को सीधा किया और सीधा करने का काश तुम अली की विलायत का इकरार कर लेते, काश तुम अली की इकरार न ये मेरी तरफ से तोहफा रमजान है, से कबूल कीजिएगा। और तोहफा कबूल करना मोमिन की अलामत है, ये तोहफा रमजान है, से कबूल कीजिएगा। जब सलमान ने कहा काश तुम अली की विलायत का इकरार कर लेते और सलमान इकरार करते तो मिलता क्या, अगर इकरार कर लेते तो आसमान में उड़ने वाले परिंदों को आवाज देते तो तुम्हारी ज़ियारत के लिए जमीन करता। अगला जुमला फिर है वो, अगर तुम आसमान में फजा में परवास करने वाले परिंदों को आवाज देते हो तुम्हारी ज़ियारत के लिए जमीन पे उतर आते। अगर तुम्हारी ज़बान अली की हिदायत पे इकरार कर लेती, तुम दरिया के किनारे खड़े होकर आवाज देते तो तुम्हारी शौक ज़ियारत में दरिया की मछलियां साहिल पे आ गिरती। उसने कहा कि सलमान तू अली की मोहब्बत में बहक गया है। अब हमारे हम तो हमें तो पता नहीं था ना गुल्लू कहते किसे नहीं। अब तो आप गुल्लू पे जाने, अब तो हमारे अपने बंदे के विलायत विलायत चिल्ला रहे खुर्शीद भाई, इन्हें यही नहीं पता कि विलायत का मतलब क्या होता है। इन्हें यही नहीं पता कि विलायत के वाव के ज़बर है कि ज़ेर है, लफ्ज़ विलायत है कि वलायत है, विलायत है तो मतलब क्या है, वलायत है तो मतलब क्या है, इसका मादा क्या है, इसका मज़दर क्या, किस बाब से है। ये हमारे अपने बंदों की बात फर्ज कर रहा हूँ। ये हैदर साहब बिल्कुल ये बैठे मेरे उसमें आगे बैठने वालों की जिम्मेदारी ज्यादा होती है, इस तरह के आखिरी बंदे तवज्जो रखिएगा जरा। अब हमारे मैं ऑन द रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूँ, जहां तक पैगाम जाए ये टेक्स्ट और मैसेज पहुंचा दीजिए उन लोगों को जो ये कहते हैं कि साहब ये जो विलायत का कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, विलायत पढ़ने वाले मिंबरों से भी आप ही की बात से कंटिन्यू जो आपने अर्ज किया कि मिंबर कहा कहता तभी तो है जब ऐसे अली का जिक्र किया जाए। इसलिए 4 मिसरे मैं भी पढ़ देता हूँ। अब मिसरे के ऊपर दारोमदार फिक्रे का अनवर साहब, मिसरे पे टिका हुआ है फिक्रा, पढ़ना है कि रोक लेना है, क्योंकि अब तो पहली बार तो पढ़ने आए नहीं कि आधा घंटा पढ़ के जाऊंगा, यही रहना है, जब मूड होगा जब बता दूंगा। लेकिन मिसरा सुन लीजिए नाज़िम भाई, आपने पढ़ा मिसरा है कि इबादत मस्जिद इबादत के वसाइल के लिए है, मेहराब तशरीह मसाइल के लिए है। फिर पढ़ देता हूं मैं, मस्जिद इबादत के वसाइल के लिए है, मेहराब तशरीह मसाइल के लिए है। इस मिंबर का और वाइज़ ख्याल है, ये वक्त सिर्फ हैदर के फज़ाइल के लिए।
वक्त सिर्फ हैदर के फजाइल के लिए है। रसूल ने मिंबर बनवाया था, मंगवाया नहीं था। चाहते तो मंगवा लेते। आसिफ इब्ने बरकिया जब पलक झपकते में मुल्क सबा से तख्त ला सकता है, तो क्या रसूल जो है वो नबी मदीने से मिंबर नहीं मंगवा सकते? लेकिन मंगवाया नहीं था, बनवाया गया था। और बनवाने के बाद उसको हुआ क्या था? अभी नासिर भाई तो बता दो उसको हुआ क्या था। अली की विलायत का तो मौसम में ऐलान किया गया था, अली की विलायत को तो बताया गया था, अली की विलायत को तो बयान किया गया था। तो सलमान भी फिक्रा, अब आपने शेर सुने, अब फिक्रा सुन लीजिए, आप इसी मेयार पे सुन लीजिएगा तो तकरीर हो जाएगी। अब हज़रत सलमान से उसने कहा, तू अली की मोहब्बत तो बहक गया है, अगर कोई हमें ताना दे तो जवाब लेके जाइए। तो अली की मोहब्बत तो बहक गया है। आसमान में उड़ने वाले परिंदे क्या किसी की आवाज में आते हैं? 350 साल का बूढ़ा है, आसमान की जानिब देखा। अब मैं इससे इत्तफाक कहूं यानी का मौजज़ा कहूं, इत्तफाक कहूं यानी का मौजज़ा कहूं कि उसी दरबार की फिजा में एक परिंदे का और नजर आया। सलमान ने देख के कहा, ओए आसमान में उड़ने वाले परिंदे, अली का नौकर झुठलाया जा रहा है। इतना सुनना था पर सुने के सलमान के कदमों में गिरे। लब्बैक या सलमान, लब्बैक या सलमान, तू भी सच्चा, ये मिलता है एजाज अली की विलायत कबूल करने से। अम्मार यहाँ से नाम तो सुना, एक एक बात करी, इसी में तकरीर आगे असबक बाता पे पहुंच के खत्म हो जाएगी। पढ़े लिखे लोग पहुंचे, असबक बाता का मतलब जिक्र क्या होने वाला है। अम्मार यहाँ से फिक्रा इतना है कि आप ऊंची आवाज में ऊंची बात सुनते तो मुझे पता है, आहिस्ता से पढ़ूंगा। क्या उन्होंने फिक्रा का तशरीफ फिर कभी जब मूड होगा तो अम्मार से कहा, अली की विलायत का इकरार करके क्या मिला? तो अम्मार इब्ने यासिर ने कहा, अगर मेरा आका इजाजत दे, काश ये फिक्रा रोजेदारों के जहन में पहुंच जाए और जो है आपके चेहरे खिल जाए। अम्मार यासिर से कहा जा रहा है, अली की विलायत के इकरार करके क्या मिला? तो अम्मार ने कहा, अगर मेरा आका इजाजत दे, मेरे हाथ में जो छड़ी है इसे बुलंद करूं, अली का नाम लेके आसमान को जमीन पे बुला दूं। जिसे अली के इख्तियार पे शक है बंदा बिल्कुल खामोश रहे भाई, ना अपने अकीदे लेके कब्रों में जाना। जिसे अली के इख्तियार पे शक है वो खामोश रहे, लेकिन जो अली के इख्तियार पे अकीदा रखता है वो तो बोले। कहा, मैं चाहूं तो अली का नाम लेके आसमान को जमीन पे बुला लो, जुंदब बिन जुनादा। अगला नाम लूंगा सब समझ जाएगा, जिसे दुनिया अबू ज़र गफ्फारी के नाम से जानती है। हुकूमतें डरती थी इनसे, इसलिए कि लठबाज थे, लाठी चलाना जानते थे। और जो लाठी चलाना जानता है वो कहते हैं कि लातों के भूत बातों के भूत, लातों के भूत बातों से। तो जो लठ के यार होते हैं वो लठ से ही मानते हैं। तो जुंदब बिन जुनादा जो थे बुजुर्ग, ये लाठी चलाना जानते थे। दरबार में जाके लाठी घुमा के हाकिम से पूछते थे, बता ये दौलत कहां से लाया? बता ये कहां से लाया है? जब हुकूमत से कोई सवाल करता है तो हुकूमत उसकी दुश्मन हो जाती है। आपकी दाद ने हौसला बढ़ा दिया, खुदा की कसम। जब कोई हुकूमत से सवाल करता है हुकूमत उसकी दुश्मन हो जाती है, और हुकूमत चाहती है कि दे के खरीद लो। ये इलेक्शन के टाइम में कुछ तो समझे मेरे भाई, हुकूमत चाहती है कि दे के खरीद लो, इसलिए कि हुकूमत के खिलाफ बोल रहा है। अब ये वतीरा पुराना को नया नहीं है कि दे के खरीद लिया जाए। किसी ने तब्कुल बाग किया अबू ज़र का, दरवाजा खोला, सामने सिपाही गए, है सामने सिपाही का कौन का हाकिम ने भेजा है, क्यों आए हो? क्या ये अशरफियों का फैला लाए है? ले ले, अली करना छोड़ दो, आगे हुकूमत को तोड़ना छोड़ दो, अली के फवाइद करना छोड़ दो। खुदा की कसम, आप जितना नाश करें तो
देश चल जाएगी। और आपको पता है, आपको मालूम है कि ये ज़माना चल जिन नमाज से जुद्दत में इतना था, इस समय तक मार, इसके बाद अस्पताल में बाता। चलिए हवाला दे देता हूँ, मजालिसुल मोमिनीन काजी नूरुल्लाह शूस्तरी रहनुमा, रिवायत देख डालिएगा जाके, पीडीएफ मेरे पास मौजूद है, किताबी शक्ल में भी मेरे पास है। मजालिसुल मोमिनीन शाहकार उन्ना है काजी साहब आगरे वाले। इस समय तक मार बुलाया उबैदुल्लाह से ज़्यादा, क्या कहा तेरे अली ने? कहा तो जबान खींचेगा सूली देगा। का इतना भरोसा है तुझे अली पर। इनके बाद असफ़ बिन उबादा तकलीफ खत्म हो जाएगी। बाकी सब रशीद हुजरी, हुजरी बिन अदी, करीमा बिन अदी, ये सब मामला अपनी जगह पर हैं, किताबों के अंदर भरे हुए कि इन्होंने क्या क्या अली की फजलत बयान की। अली के गुलामों से सुने कि अली क्या है, हम और आप क्या बयान करेंगे अली कौन है। मीसम से मौसम में क्या कहा कर उबैदुल्लाह में से आपने इसे में जब आया गवर्नर बना दिया, तो मुख्तार नामे में आपने देखा पूरा एपिसोड, उसी को मैं 2 लफ्ज़ों में बयान करता हूँ। क्या मेरे मौला ने कहा जबान सूली चढ़ा देगी। इसने कहा कि मैं सूली तो चढ़ाऊंगा लेकिन जबान न खींचूंगा। मैं देखता हूं अली का कहा सच कैसे होता है। मीसम ने कहा रहने दे। कहा नहीं, हुकूमत मेरी है, सिपाही मेरे हैं, सब कुछ तो मेरा है। मैं देखता हूँ अली का कहा सच कैसे होता है। खुदा की कसम क्या लिखा है काजी साहब ने कि मीसम ने कहा कूफे वालों आ जाओ, आज तुम्हें मीसम बताएगा अली क्या है। हाय हाय, जो पीछे रह गया उसके अपनी मर्जी है भाई। कूफे वालों आओ, तुम्हें बताए आज मीसम के अली क्या है। अब मीसम की जबान से अली की फजीलतें निकलना शुरू हुई। 4000 कलम और तवार अली के फजाइल नोट कर रहे थे। मीसम की जबान बोल रही थी, हाथ कटा जबान न रुकी, पैर कटा जबान न रुकी। जब जबान न रुकी तो इसकी जबान को खींचो। मीसम ने कहा लिख लो, मेरे अली ने कहा था। जो बंदे पीछे लगे पीछे हाथ उठा दिया कर पिंजरा समझ में आ जाए, आपके सामने अलिया तक पहुंचे। मीसम ने कहा दूसरा धागा दिख गया। जमीन आसमान हो सकता है, आसमान जमीन हो सकती है, औरत मर्द हो सकती है, मर्द औरत हो सकता है, शहर हो सकती है, लेकिन अली का कहा कभी झूठा नहीं है। अली का कहा कभी झूठा नहीं हो सकता। ये भी मेरे मौला ने कहा था लिखो, ये भी मेरे मौला ने कहा था लिखो। लिखा कि साफ जबान खींची गई, फिर सूली पे चढ़ाया गया। अस्वद बिन नुबाता आगे तक कौन है अस्वद बिन नुबाता? ये अब ये आज ही के दिन पढ़ी जाती रिवायत थी। पूरे साल मेरा इंतजार की, अगले साल पढ़े 20-20 रिवायत में, चूंकि है ही इसी जमाने की रिवायत थी। वही मदारिसुल मोमिनीन अस्वद बिन नुबाता। जब मौला के सरबत लगी, अभी मसाइब नहीं, आप जरा सा जो कि मेरा अपना अंदाज ही के मसाइब से फजाइल अहले बैत के मसाइब में उनके फजाइल चुके हुए है। लेके आए मौला को, गलीम में लपेट के लाया गया। गलीम एक चादर हो, कंबल टाइप का हल्का कंबल होता हमारे यहाँ, पोलो का कंबल तरह का, उसको बोलते गलीम। तो उसमें रख के लाया गया। कूफे वाले मिलने आए मौला से मिलने आए भाईजान। अस्वद कहते हैं कि मैं जब घर में पहुंचा बैतुल शरफ में, अनवर भाई सुनिएगा तवज्जो के साथ तमाम मोमिनीन, तो कहते मैं ऐसी जगह बैठा जहां से मेरे मौला का चेहरा मुझे दिखाई दे रहा। अस्वद बिन नुबाता। इनके लिए मौला ने क्या कहा, अभी आप काजी साहब की मजालिसुल मोमिनीन देखिएगा कि अली ने इनके लिए क्या कहा। अस्वद बिन नुबाता का साथ साथ में सुहान वाली रिवायत बहुत मशहूर है जो पढ़ी जाती है, ये सुनिए। अस्वद बिन नुबाता, ये 20 रमजान की बात है, तकरीबन 20 रमजान के दिन की या सब की बात है जो रिवायत बयान की जाती है। अस्वद कहते हैं कि मैं ऐसी जगह बैठा जहां मुझे मौला का चेहरा दिख रहा था। मैं चेहरे अनवर की ज़ियारत कर रहा था। मौला ने इशारा किया, इमाम हसन ने आगे कहा कि सब अपने अपने घर, बोलिए भाई आप लोग, आपको मालूम है, चले जाए।
अस्वद कहते हैं कि मैं बैठा रहा। तो इमाम हसन ने कहा अस्वद तुमने नहीं सुना? कहते इमाम का हुक्म था। जैसे मैंने उठना चाहा तो मौला ने इमाम हसन को आवाज में बुलाया और कहा अस्वद से कहो कि अंदर आ जाए। अस्वद, अब देखिएगा आप सहाबी हो तो ऐसे अस्वद बिन उबादा खुद रावी है। वो कहते हैं कि मुझे मौला ने बुलाया, अली जख्मी है, बिस्तर हालत पे है और मुझे अपने सराहने बिठाया और जुमला कहा कि अस्वद तुम मेरे सराहने ऐसे बैठे हो जैसे रसूल के वक्त आखिर मैं उनके सराहने बैठा था। क्या खुदा की कसम, लुत्फ लीजिएगा, लुत्फ लीजिएगा, खुदा के लुत्फ लीजिएगा। अस्वद कहते हैं मौला ने कहा कि आए अस्वद तुम जानते हो जब रसूल के वक्त आखिर था तो रसूल ने मुझे बुला के ऐसे ही सराहने बिठाया जैसे तुम बैठो। फिर अस्वद कहते हैं मेरा हाथ अली ने लेके अपने हाथ में लिया और कहा ऐसे ही रसूल ने अपना हाथ, मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और उसके बाद रसूल ने कहा अली तुम्हें पता है, अब ये मैसेज जैसे महफूज कीजिएगा, जो आगे वालिदैन हैं उस पर जन्नत की खुशबू हराम है। जिसे माँ बाप आंख कर दे उस पे जन्नत की खुशबू हराम है। रसूल वक्त आखिर कह रहे किसे? अली को। अली वक्त आखिर बता रहे अस्वद बिन उबादा को, अस्वद ने बताया हम सबको। देखिए आंख किया नहीं जाता है, आंख हो जाता है। अगर आपके वालिदैन ने आपसे मुंह फेर लिया तो आप आंख हो गए, ऐन अलिफ ताब मुक्ते वाली आंख, और जो आंख शुदा है उस पर जन्नत की खुशबू हराम है। अब फिक्रा पहुंच गया, अगली हदीस में आपको सुना देता हूं। अस्वद कहते मेरे हाथों में हाथ लेके अली ने कहा कि मुझे वक्त आखिर रसूल ने कहा अली जो आपके वालिदैन हो उस पर जन्नत की खुशबू हराम है और तुम और मैं इस उम्मत के पास हो। यानी अब अली है उम्मत के बाप। अब जिससे अली रुख फेर ले वो हुआ है आंख, और जो आंख हो जाए क्या वो रजी अल्लाह नहीं होता है, उस पर जन्नत की खुशबू हराम हो। बड़ी उम्मीद के साथ मैंने फिक्रा भी मौजूदार किया था। कहते हैं अस्वद बिन उबादा कहते हैं कि इमाम हसन ने जर्रा को बुलाया, तकरीर खत्म हो रही है, जर्रा को बुलाया गया, आया उसने जब देखा तो अच्छा ये जर्रा क्यों बुलाया जा रहा था? किसी साहबी ने बुलाया? इमाम हसन ने बुलाया। और मासूम का कोई फेल अबस नहीं होता भाई। जो हकीम कायनात हो उसे किसी हकीम की क्या जरूरत? जो कायनात का तबीब हो, जो नफ्सों का तबीब हो, उसे ये दुनियावी डॉक्टर की क्या जरूरत थी? फिर काहे बुलाया गया? पता तो तब चला जब तारीख ने उसके बयान को नोट किया कि जर्रान ने जख्म देख कर कहा कि जहर दिमाग में पहुंच चुका है, दिमाग में सरायत कर चुका है। जहर दिमाग में पहुंचने के बाद अली की जबान से इल्म का दरिया बहा। अगर दलील चाहिए तो नहजुल बलागा मक्तूबात में जाके अली का वसीयतनामा पढ़े, आपको पता चलेगा अली ने क्या क्या वसीयतें की है। और ये मेरी नसीहत समझिए, वसीयत अली का वसीयतनामा हर घर में होना चाहिए। हमें पता तो चले कि हमारे मौला जातरों में क्या 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 कर रहे हो, क्या क्या वसीयतें की है। हमें अपने अब्बा की वसीयत याद न रही तो मौला की वसीयत क्या याद रखेंगे? मैं कहता हूँ हर घर में हो, नहजुल बलागा मक्तूबात में देखिएगा आपको अली का वसीयतनामा मिलेगा कि मेरे मौला ने क्या वसीयत की। इधर अस्वद बिन उबादा की रिवायत, सासद में सोहान की रिवायत, सारी रिवायतें मौजूद है कि जहर दिमाग में पहुंचने के बाद अली की जबान से दरिया बहा, इनका दरिया बहा। और मैं जिसका वसी जहर दिमाग में पहुंचने के बाद इनको उसके नबी को मामूली बता। जिसका वसी इल्म का दरिया बहा रहा है उसके नबी को मामूली बुखार में हिज़्यान हो जाएगा। मामूली बुखार में
तो जाहिर सी बात है कि भाई ज़िंदगी छोटी है, अली की ज़ात बड़ी है। 40 मिनट के वक्त में किस किस पहलू पे अली की गुफ्तगू की जाए, अली की शजात बयान की जाए, अली की फसाद बयान की जाए, अली की बलागत बयान की जाए, अली का इल्म बयान किया जाए, अली का हिल्म बयान किया जाए, अली का बोलना बयान किया जाए, अली की खामोशी बयान किया जाए, अली का किरदार बयान किया जाए, अली की गुफ्तार बयान की जाए, अली की रफ्तार बयान की जाए, किस किस जहत पर अली के पहलुओं पर बात की जाए, बस इतना सुन लीजिए। आखिरी फिक्रा है, अगर पहुँच जाए तो नाराय सहो की तकरीर जो है वो हमारी मजलिस, हमारी इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। ये शहीद महकूफ मस्जिद कूफा का तस्करा है, अली की विलायत का तस्करा है। बस मेरे चाहने वालों, मौला के चाहने वालों, मानने वालों, अली की विलायत का घूंट पीने वालों, शरबत मिलाए अली पीने वालों, और इतना समझ लो तो सर उठा के कहो कि हमने उस अली को माना तो जिसकी आंखें है तो ऐनुल्लाह, कान है तो अज़मुल्लाह, ज़बान है तो लिसानुल्लाह, चेहरा है तो वजहुल्लाह, हाथ है तो यदुल्लाह, बदन है तो नबीउल्लाह, अली का दोस्त रहमतुल्लाह, अली का दुश्मन लानत। उस अली को माना, असबक को माना। कब बुलाया? जर्रा 9 तारीख में मौजूद है। उसने कहा कि दिमाग में जहर पहुंच गया, इनसे कहिए कि वसीयतें कर ले। मौला ने वसीयतें की। पहला ही जुमला है वसीयतनामा उसी को माँ बेतकवल्ला, तकरीर खत्म। ऐ हसन हुसैन में तुम दोनों को तकवा इलाही की वसीयत करता हूँ। फिर मौला ने यतीम परवरी पे बात, ये मौला का वसीयतनामा पढ़िएगा नहजुल बलागा में। उसके बाद ये मस्जिद में तो मैंने पढ़ के सुनाया था जो क्या क्या वसीयत मौला ने, क्या क्या वसीयत मौला ने फरमाई। नहजुल बलागा सबके दौरों में आप सब पढ़ सकते हैं। यतीम परवरी पे मौला ने बात की। हसन यतीमों का ख्याल रखना, उनके सर पे दस्ते शफक़त फेरते रहना, उनसे कभी गाफिल ना हो। ये मौला वसीयत। और यतीम परवरी अली से बेहतर कौन जाने। अफसोस ये कि जिस अली को यतीमों का इतना ख्याल था, उसकी पोती जब यतीम हुई अजरकुमुल्लाह, जो अली जाते जाते भी वसीयत कर रहा है यतीमों के सिलसिले में, उसकी औलाद जब यतीम हुई, इंसाफ से बताइए कूफे में कोई पुरसा देने आया, आज आपको किसी मुसलमान ने पुरसा दिया, ताज्जुब है मुसलमानों पे। कोई माफिया मर जाता है तो उसके जनाजे में जाने को बेताब है, और यह कायनात का अमीर का जनाजा रखा है। जिस नबी का कलमा पढ़ के तुम मुसलमान हुए उसके वसी का जनाजा रखा है। आना तो दूर, उल्टे बिदअत के फतवे लगाए जाते। किसी ने ज़ैनब को आके तसल्ली दी, किसी ने इमाम हसन इमाम हुसैन से कहा घबराओ नहीं, हम हैं। बड़ा आहिस्ता आहिस्ता मसाइल मुझे पढ़ने हैं। अमीर है कायनात का अली, आपने सुना कितना अमीर है। मैं जब आपको बताऊं कि जितना अमीर है उससे ज़्यादा गरीब है। अली की गुरबत सुनिए, कितना गरीब है हमारा मौला अली। गरीब लफ्ज़ लगता है इमाम हुसैन के साथ, गरीब हुसैन, मजलूम हुसैन। मेरे मौला हुसैन गरीब बेशक गरीब है, लेकिन किसी ने हुसैन के सामने हुसैन की ज़ौजा को तमाचा नहीं मारा। आप सब लोग जनाजे पे रोने आए हैं। अब मुझे नहीं मालूम आप जनाजों पे कैसे रोते हैं। जनाजा किसी आम का नहीं, हम सबके बाप का जनाजा है। सिर्फ ज़ैनब यतीम नहीं, हम सब यतीम हुए हैं। सिर्फ हसन और हुसैन का बाबा नहीं मारा गया, हम सब का बाबा मारा गया है। अब जो अपने बाप के जनाजे पर जैसे रो सकता है वैसे रो दे अली के जनाजे। किसी ने हुसैन के सामने हुसैन की ज़ौजा को तमाचा नहीं मारा, लेकिन हालांकि
जोजा को रोने से रोका गया। एक जुमला आप सब सुनते रहते हैं, या अली जहरा से कहिए या दिन में रो रही है रात में रो रहे हैं, लेकिन एक जुमला और है जिससे हमारी समातें मानूस नहीं है। जानते मदीने वालों ने आके अली से क्या कहा, कलेजा फट जाएगा, मातम करने आए तो कर लीजिएगा। अली जहरा से कहा कम रोया करो, हमें खाने में लुत्फ नहीं आता। इतना गरीब है हमारा मौला कि अपने हाथों से रसूल का जनाजा कब्र में उतारा है, अपनी आंखों से बिंद नबी की टूटी हुई फसलियां देखी है, अपने हाथों से ज़हरा की कम से कम 40 कब्रों को निशान बनाए और कुरान की तिलावत के बहाने रोज जाके कब्र ज़हरा पे पहरा देते थे और रसूल से कहते थे अल्लाह के रसूल माफ करना, मैं किसी को ज़हरा की कब्र के करीब नहीं आया। अजरुकुम अल्लाह अज़ाबारान अमीर रोको रोको 40 हिजरी आई, 40 हिजरी का रमजान आया। बीबी कुलसूम ने फरमाया कि या रमजान मेरे बाबा ने ऐसे गुजारा जैसे तुम मुसाफिर पढ़ाई करते दिन गुजारना। शर्मा के ना रोइएगा, जब किसी का बाप मर जाता है तो शर्मा के नहीं होता है। जिसका बाप जो अली को अपना बाप समझता है मातम करे, बाकी अपनी मर्जी या तकदीर अपने अपने साथ है। रोना इख्तियार नहीं होता लेकिन मातम करना इख्तियार में होता है। अल्लाह अकबर। बीबी कुलसूम फरमाती है मेरे बाबा ने रमजान ऐसे गुजारा जैसे कोई मुसाफिर पढ़ाए घर में गुजारता है। 18 रमजान जब आई रसूल अली का यही था कि रोजाना अली अपने हाथों से अली कहते थे ज़ैनब को मुझे खिलाओ। कभी ज़ैनब लुकमा तोड़ के खिलाती, कभी कुलसूम खिलाती, कभी हसन खिला दो, कभी हुसैन खिला दो। लेकिन जब 18 रमजान आई तो कुलसूम से कहा कुलसूम ज़ैनब को बुला, हसन को बुला, हुसैन को बुला, ज़ैनुल आबिदीन को बुला, अब्बास को बुला। जब सब आ गए तो अली ने अपने हाथों से रोटी के लुकमे तोड़े, कभी ज़ैनब को खिलाते, कभी हुसैन, कभी हसन। और बीबी ज़ैनब से एक जुमला कहते थे, अरबाब मकातिब ने लिखा कि 4 साल के ज़ैनुल आबिदीन को अली ने अपनी गोद में बिठाया और लुकमा खिला के कहा ज़ैनब मेरे ज़ैनुल आबिदीन का ख्याल रखना। ज़ैनब मेरे हुसैन का ख्याल रखना। हमने इसी रमजान की सुबह अली सजदे खालिक में ज़रबत लगाई, आवाज़ होगी मोहम्मद वल्लाह ताला अरकान हिदायत मुरादे। दो जुमला और है और जनाजा आपके सामने आ जाएगा। अज़ादारान इमाम ऐसे रोए जैसे जनाजों को रोया जाता है। अल्लाहु अकबर। मक्तल कहता है एक बार जिब्रील ने सदा बुलंद की, खुदा की कसम अरकान हिदायत मुनहदिम हो गए, अमीर मोमिनीन कत्ल कर दिए गए। ज़ैनब घर में तड़प गई। वो कुलसूम जरा सुन तो सही ये किसकी आवाज है। वीर अनीस ने कहा कि बीबी ज़ैनब फरमाती थी अरे किसने कत्ल किया है इमाम हिजाज को। अभी तो बाबा गए थे घर से अभी तो मेरा बाबा नमाज सोने घर से गया था। अली को करीम में बाबा बोला। जर्रा ने कहा अगर चाहते उठाता है तो ये दूध पिलाया जाए। मुझे तो मुफीद ने बयान किया 10 से ज्यादा यतीम बच्चे हाथों में दूध लिए हुए
तेरी आखिरी फिक्र वो ताबूत आपके सामने आ जाएगा। हाँ हाँ, जब जनाजा आएगा मेरे मौला का तो ऐसा तड़प कर रोया जाए जैसे ज़ैनब ने मातम किया, जैसे कुलसूम ने मातम किया, जैसे अब्बास रोए है, जैसे मोहम्मद हनफिया रोए है। रिवायत कहती है अभी इसकी रात आई, अली ने वसीयत की, वसीयत करते करते एक बार अली ने कहा अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या नबी अल्लाह। ओ ज़ैनब, तेरा नाना मुझे लेने आया है, तेरी नानी मुझे लेने आई है, तेरी अम्मा ज़हरा अली को लेने आए हैं। लीजिए शीरा, अरे शीरा यतीम आ गए, अली दुनिया से चले गए। हसन ने गुस्ल दिया, हुसैन ने कदम पहनाया, अली का जनाजा उठाया गया, लेके चले मस्जिद अल्लाह में मिल गए। रसूल का जनाजा, ज़ैनब के बाबा का गाओ, अब्बास के बाबा का गाओ, ए शीरो तुम्हारे नाम का गाओ। गुल पड़ गया के दीन के सरदार मर गए, गुल पड़ गया के दीन के सरदार मर गए। लो मोमिनो तुम्हारे मददगार मर गए। कैसे कहूँ के शियों के गमखार मर गए। मातम करोगे हैदर करार मर गए। अहमद के बेट का इस गम में साथ दो, अपने हसन हुसैन का इस गम में साथ दो। रावी बयान करता है वो हश्र का समा, 12 पिसल तड़पते थे और 4 बेटियां। हर तू कहीं बुका, कहीं सेवन, कहीं बुआ, सर पीट के ये ज़ैनब नाशाद ने कहा। है बाबा फकीर शम में इरादा किधर किया, है मैं सयाम में अज़्मे सब्र किया। है बेटी को फिर गले से लगा लो तो जाइयो, ज़ैनुल अबा के तो पढ़ा लो तो जाइयो। सेहत तो हो चुकी है, नहा लो तो जाइयो। बाबा नमाज ईद पढ़ा लो तो जाइयो। है क्यों चुप हुए इमाम जाजी, जवाब दो। क्यों चुप हुए इमाम जाजी, जवाब दो। दर पर पुकारते हैं नमाजी, जवाब दो। दर पर पुकारते हैं नमाजी, जवाब दो। तमाम अंजुमन हैदरी रजिस्टर्ड सातवीं ब्रांच दिल्ली के नौजवान से गुजारिश है कि वो बराए करम फर्श पे तशरीफ ले आए। लोहे खानी के लिए मोहम्मद अब्बास रजा करबलाई साहब माइक पर तशरीफ ले आए। नौजवानों से गुजारिश है कि हल्का बनाए। अंजुमन हैदरी के नौजवान जहां कहीं भी मेरी आवाज सुन रहे हो, उनसे गुजारिश है कि जल्द अज जल्द बराए करम फर्श पे तशरीफ ले आए।
यार मना कर रहे हैं भाईजान यार, मेरा काम से वो कह रहे हैं कि लाली लेने को लाली लेने। अच्छा हर घर तेरा मजलूम में करबला दर हाले इमाम मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम वहाँ समाप्त फरमाइएगा। सर पीट के बोली फिजा अब्बास संभालो ज़ैनब को
सर पीट के ये बोली फिजा, अब्बास संभालो ज़ैनब को, है खून में डूबे शेर खुदा, अब्बास संभालो ज़ैनब को, सर पीट के ये बोली फिजा, अब्बास संभालो ज़ैनब को, सर पीट के ये बोली फिजा, अब्बास संभालो ज़ैनब को, सर पीट के ये बोली फिजा, अब्बास संभालो ज़ैनब को, है खून में डूबे शेर खुदा, अब्बास संभालो ज़ैनब को, सर पीट के ये बोली फिजा, अब्बास संभालो ज़ैनब को, सर पीट के ये बोली फिजा, अब्बास संभालो ज़ैनब को, सर पीट के ये बोली फिजा, अब्बास संभालो ज़ैनब को, है खून में डूबे शेर खुदा, है खून में डूबे शेर खुदा, है खून में डूबे शेर खुदा, अब्बास संभालो ज़ैनब को, सर पीट के ये बोली फिजा, अब्बास संभालो ज़ैनब को, सर पीट के ये बोली फिजा, अब्बास संभालो ज़ैनब को, है खून में डूबे शेर खुदा, में डूबे शेर खुदा, है खून में डूबे शेर खुदा, अब्बास संभालो ज़ैनब को, सर पीट के ये बोली फिजा, अब्बास संभालो ज़ैनब को, सर पीट के ये बोली फिजा, अब्बास संभालो ज़ैनब को, है डर के सर पर ज़ेब लगी, आवाज़ फ़ज़ाओं में गूंजी, ये सुन के शान वाली ज़ैनब रोती है मुसल्ले पर बैठी, अश्कों का बहता है दरिया, अब्बास संभालो ज़ैनब को, सर पीट के ये बोली फिजा, अब्बास संभालो ज़ैनब को, सर पीट के ये बोली फिजा, अब्बास संभालो ज़ैनब को, है खून में डूबे शेर खुदा, डूबे शेर खुदा, है खून में डूबे शेर खुदा, अब्बास संभालो ज़ैनब को, ये बोली फिजा, अब्बास संभालो ज़ैनब को, सर पीट के ये बोली फिजा, अब्बास संभालो ज़ैनब को, सुनती हूँ कि मौला के सर पर तलवार ने मारी है, हैदर के सर पे मस्जिद में
को सर पीट के ये बोली फिजा, अब्बास संभालो ज़ैनब को सर पीट के ये बोली फिजा, अब्बास संभालो ज़ैनब को। है खून में डूबे शेर खुदा, डूबे शेर खुदा, है खून में डूबे शेर खुदा, अब्बास संभालो ज़ैनब को के ये बोली फिजा, अब्बास संभालो ज़ैनब को सर पीट के ये बोली फिजा, अब्बास संभालो ज़ैनब को। हसनैन संभालो मस्जिद से बाबा को लाते ही होंगे। कुलसूम से ज़ैनब से नज़रें हसनैन मिलाएंगे कैसे, ये वक्त कयामत है बेटा, अब्बास संभालो ज़ैनब को सर पीट के ये बोली फिजा, अब्बास संभालो ज़ैनब को सर पीट के ये बोली फिजा, अब्बास संभालो ज़ैनब को। है खून में डूबे शेर खुदा, खून में डूबे शेर खुदा, है खून में डूबे शेर खुदा, अब्बास संभालो ज़ैनब को के ये बोली फिजा, अब्बास संभालो ज़ैनब को सर पीट के ये बोली फिजा, अब्बास संभालो ज़ैनब को। तो अब्बास अमाम खून भरा बाबा का देख न पाएगी, घर देख लिया ज़ैनब ने मेरी, वो देखते ही मर जाएगी। अब्बास अमामा खून भरा बाबा का देख न पाएगी, घर देख लिया ज़ैनब ने मेरी, माँ देखते ही मर जाएगी। है वास्ता तुमको ज़हरा का, अब्बास संभालो ज़ैनब को सर पीट के ये बोली फिजा, अब्बास संभालो ज़ैनब को सर पीट के ये बोली फिजा, अब्बास संभालो ज़ैनब को। है खून में डूबे शेर खुदा, खून में डूबे शेर खुदा, है खून में डूबे शेर खुदा, अब्बास संभालो ज़ैनब को सर पीट के ये बोली फिजा, अब्बास संभालो ज़ैनब को सर पीट के ये बोली फिजा, अब्बास संभालो ज़ैनब को। कुलसूम से मिलकर हुजरे में रोती है बहुत मेरी ज़ैनब, इस तरह कभी रोती मैंने पहले न कभी देखी ज़ैनब, कोई न सुने ज़ैनब की सदा, अब्बास संभालो ज़ैनब को सर पीट के ये
अब्बास संभालो ज़ैनब को, सर पीट के ये बोली फिजा, अब्बास संभालो ज़ैनब को। खून में डूबे शेर खुदा, खून में डूबे शेर खुदा, खून में डूबे शेर खुदा, संभालो ज़ैनब को। पीट के ये बोली फिजा, अब्बास संभालो ज़ैनब को, सर पीट के ये बोली फिजा, अब्बास संभालो ज़ैनब को। अब्बास तुम्हें ज़हरा की कसम सीने से हटा दो ज़ैनब को। बात सुनिएगा जरा। अब्बास तुम्हें ज़हरा की कसम सीने से हटा दो ज़ैनब को। मर जाएगा रोते रोते बहन, तुम बढ़ के इसे ढारस दे दो। मौला अब्बास की जनाब ज़ैनब से बहुत प्यार था। जनाब ज़ैनब की बहुत बहुत बात माना करते थे। जनाब फिजा फरमा रही है, अब्बास अब्बास तुम्हें ज़हरा की कसम सीने से हटा दो ज़ैनब को। मर जाएगा रोते रोते बहन, तुम बढ़ के इसे ढारस दे दो। अब्बास तुम्हें ज़हरा की कसम सीने से हटा दो ज़ैनब को। मर जाएगा रोते रोते बहन, तुम बढ़ के इसे ढारस दे दो। हाथों से थाम के दिल अपना अब्बास संभालो ज़ैनब को। सर पीट के ये बोली फिजा, अब्बास संभालो ज़ैनब को, सर पीट के ये बोली फिजा, अब्बास संभालो ज़ैनब को। है खून में डूबे शेर खुदा, खून में डूबे शेर खुदा, है खून में डूबे शेर खुदा, संभालो ज़ैनब को। पीट के ये और अपनी कोई समाज करने के साथ उसी तर्ज में अब्बास संभालो ज़ैनब को, सर पीट के ये बोली फिजा, अब्बास संभालो ज़ैनब को। समाज करने के ये बड़ खास तौर से मुलाज़ा फरमाइएगा। आसिफ कलाम बंद है। अब्बास अब्बास वो राज़ बुला कर पास अपने ज़ैनब के शाने चूमते थे। मौला को मालूम था करबला के बाद एक वक्त ऐसा आएगा कि ज़ैनब के बाजुओं में रस्म बांधी जाएगी। जब मेरे मौला के सर पे ज़रबत लगी और वक्त आखिर आया तो मौला की आंखों में सिर्फ एक ही मंजर था कि ज़ैनब बाजारों में रस्म बस्ता सर खुले फिरेगी। अरे
अब्बास से एक वादा लिया था मौलाना, क्या वादा था समाज फरमाइएगा। अगर ज़ैनब को हिफाज़त में रखना ये मौला तुमसे कहते थे, वो रोज़ बुलाकर पास अपने ज़ैनब के बाजू चूमते थे। ज़ैनब को हिफाज़त में रखना ये मौला तुमसे कहते थे, क्या याद है कहना बाबा का आवाज़, संभालो ज़ैनब को। बोली फिजा अब्बास संभालो ज़ैनब को, सर पीट के ये बोली फिजा अब्बास संभालो ज़ैनब को। है खून में डूबे शेर खुदा, खून में डूबे शेर खुदा, है खून में डूबे शेर खुदा, अब्बास संभालो ज़ैनब को। सर पीट के ये बोली फिजा अब्बास संभालो ज़ैनब को, सर पीट के ये बोली फिजा अब्बास संभालो ज़ैनब को। चेहरे का लहू जब साफ किया अब्बास के हमरा सरवर ने, अब्बास तब ये फरमाया रो रो के रज़ाए हैदर ने। चेहरे का लहू जब साफ किया अब्बास के हमरा सरवर ने, अब्बास तब ये फरमाया रो रो के मुजाबिर हैदर ने, शामिल है इसमें रब की रिज़ा अब्बास संभालो हैदर को। सर पीट के ये बोली फिजा अब्बास संभालो ज़ैनब को, सर पीट के ये बोली फिजा अब्बास संभालो ज़ैनब को। चेहरे का लहू जब साफ किया अब्बास के हमरा सरवर ने, अब्बास से तब ये फरमाया रो रो के मुजाबिर हैदर ने, शामिल है इसमें रब की रिज़ा अब्बास संभालो ज़ैनब को। सर पीट के ये बोली फिजा अब्बास संभालो ज़ैनब को, सर पीट के ये बोली फिजा अब्बास संभालो ज़ैनब को। है खून में डूबे शेर खुदा, अब्बास संभालो ज़ैनब को। तमाम अंजुमन हैदरी के नौजवानों से गुजारिश है कि वो मातम करते हुए बाहर रोड पे अलगा लगाएं। लोहे का अख्तर मिर्जा रोड को तैयार रहे जहाँ कहीं भी मेरी आवाज सुन रहे हो। लोहे का मोहम्मद मेहदी यहाँ से जुलूस को आगे बढ़ा के सनी कहाँ है? कूफे में कोरा अली हाय अली, आज कूफे में कोरा अली हाय अली, आज कूफे में कोरा अली हाय अली।
वीडियो चालू करके वीडियो चालू ना कर पाया। मैं सोच रही थी चालू कर दिया। लाइव वीडियो में देखूंगा। बहुत बढ़िया वीडियो बनी है, मैं देख